Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, today's topic, chapter number same 9, star topology. As mentioned here bachcho, star topology is the topology in which all the nodes are connected in the form of a star. Do remember, whenever the star topology is formed, a central node is also be there, that is called that central hub. Okay, central hub is the central part through which all the networking devices are connected. Star topology is arranged in which every node is connected to the central hub switch या central computer भी हो सकता है वो, ठीक है. Central computer is also always known as a server and other peripheral devices are known as a client. बच्चों आप स्टार टोपोलॉजी में देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी, ठीक है. यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स है वो कोएक्सियल केबल या RJ45 केबल जो होती है से कनेक्ट होते हैं. ये केबल्स कौन सी हैं ये हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों. Hub and switches are mainly used in the connection of devices where physical star topology is to be formed. Star topology is the most popular topology in network interfaces. Okay. One second. ठीक है. नेटवर्क का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा आपको मिलती है, ठीक है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. बच्चों एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी में सबसे पहली है एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग. एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग मीन्स आपको तो पता ही है बच्चों, यहाँ पे हर पर डिवाइस का सेपरेट कनेक्शन है, एम आई राइट. तो कोई भी अगर एक नोड फेलियर होता है तो ऑब्वियसली उसका अदर नोड्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, एम आई राइट. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, सपोज करो कि कोई नोड फेलियर है तो उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किस नोड में प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसको रेक्टिफाई भी आसानी से किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी में बच्चे पूरे नेटवर्क को आपने देखा ही है, सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी है तो नोड्स को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है विद इन द नेटवर्क, ठीक है. यहाँ पे फेलियर की सिचुएशन बहुत ही लिमिटेड होती है बच्चों. दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज. they can easily be expandable, ठीक है. नाउ डिसएडवांटेज, एक सेकेंड बच्चों. कॉस्ट इफेक्टिव स्टार टोपोलॉजी नहीं होती है. हाई डेटा स्पीड रहती है बिकॉज सारे जो कंप्यूटर हैं वो सेपरेट केबल से कनेक्टेड है, ठीक है. नाउ डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, अ सेंट्रल पॉइंट फॉर फेलियर. मैंने आपको बताया बच्चों सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी इज एन एडवांटेज विद इन द स्टार टोपोलॉजी. ओके, सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी एक एडवांटेज है. क्यों? क्योंकि सेंट्रल नोड आपका जब तक काम कर रहा है तब और अदर कंप्यूटर में से किसी भी एक ने काम नहीं करा तो उससे अदर कंप्यूटर को कोई इफेक्ट नहीं होता बिकॉज सेंट्रल नोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है. लेकिन बच्चों सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी डिसएडवांटेज भी हो जाती है. कब? जब आपका सेंट्रल नोड काम नहीं करता तो ऑल अदर नेटवर्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है. ऑल अदर नेटवर्क नोड वर्क करना बंद कर देते हैं, ठीक है. एंड द केबल जो होती है बच्चों वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टियर रहती है यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग केबल लेंथ रिक्वायर्ड होती है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी. देखो बच्चों ट्री टोपोलॉजी में आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर सबसे टॉप पर एक सेकेंड में ट्री टोपोलॉजी का एक बेस्ट एग्जांपल बता देता हूँ आपको. ये देखिए बच्चों मैंने एक छोटी सी ट्री बनाई है, ट्री टोपोलॉजी का एग्जांपल बनाया है. देखिए यहाँ पे सबसे टॉप पर होता है बच्चों रूट कंप्यूटर. ओके, नाउ जो ये रूट कंप्यूटर होता है ये सेवरल नंबर ऑफ ब्रांच कंप्यूटर से कनेक्ट होता है. ब्रांच कंप्यूटर मीन्स दे हैव देयर चाइल्ड. ओके, रूट कंप्यूटर सबसे टॉप कंप्यूटर होता है. ओके बच्चों, नाउ whosoever computer is at the last stage or can say that who do not have their child is known as leaf computer. जैसे आपको दिख रहा होगा रूट कंप्यूटर है ये, इसकी ये ब्रांच कंप्यूटर्स हैं. इन ब्रांच कंप्यूटर्स के
अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर हैं जो कि चाइल्ड कंप्यूटर कंटेन नहीं करते हैं, तो दे बिकम लीफ। और अगर सपोज करो बच्चों इस ब्रांच कंप्यूटर का ये एक ब्रांच कंप्यूटर है और इस ब्रांच कंप्यूटर में भी एक और कंप्यूटर नीचे कनेक्ट होता है, तो जो लास्ट पीसी होता है दैट विल बी द लीफ कंप्यूटर। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि अ ट्री टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन अ हिरारिकल फैशन। ये एक हिरारिकी बन गई बच्चों। टॉप मोस्ट नो जो होता है जो सबसे ट्री का सबसे टॉप नोड होता है दैट इज़ योर रूट नोड, और ऑल अदर जो डिसेंडेंट होते हैं सारे के सारे जो अदर हैं वो इस रूट नोड के नीचे की तरफ कनेक्ट होते हैं अदर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नाउ एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। सपोर्ट द ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है ये। इजीली एक्सपेंडेबल होता है सॉरी इजी एक्सटेंडेबल होता है, इजी मैनेजेबल होता है, एरर डिटेक्शन आसान होती है, फेलियर भी बहुत लिमिटेड होता है, और पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग आसानी से हो जाती है। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज भी है बच्चों। ट्रबल शूटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ट्रबल शूटिंग मीन्स वही, इफ़ एनी फॉल्ट अकर्स इन द नोड इट बिकम डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट द प्रोग्राम। और आपने एक चीज़ नोट करी बच्चों, यहाँ पर अगर सपोज करो रूट नोड काम करना बंद कर देता है तो पूरा नेटवर्क आपका वर्क नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई ब्रांच प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो ओनली द पार्ट ऑफ ब्रांच विल नॉट वर्क। ठीक है, कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है यहाँ पे। ठीक है, एंड कॉन्फ़िगरेशन इज़ ऑल्सो बीन डिफ़िकल्ट। नाउ नेक्स्ट टोपोलॉजी इज़ आपकी मैश टोपोलॉजी। एज नेम इंडिकेट बच्चों, मैश मतलब पूरी तरह से मैश्ड। ठीक है, मैश टोपोलॉजी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू रिडंडेंट कनेक्शन। ठीक है, देर आर मल्टीपल पाथ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। जैसे आप देख रहे होंगे बच्चों, ये जो कंप्यूटर है यहाँ पर, इस कंप्यूटर को अगर ये कंप्यूटर डेटा सेंड करना चाहता है तो देर आर मल्टीपल पाथ। ये ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, और ऐसे भी कर सकता है। तो देर आर मोर देन वन पाथ टू ट्रेवल द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। दिस इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। ओके बच्चों मैश टोपोलॉजी सभी नेटवर्क्स में सबसे ज़्यादा कॉस्टियर मानी जाती है, और उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल पाथ ऑफ कनेक्शन होते हैं दो कंप्यूटर्स के बीच में। अब बात आती है कि सर मैश टोपोलॉजी को क्यों यूज़ किया जाता होगा। बच्चों मैश टोपोलॉजी को मोस्टली उन जगहों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेटवर्क होती है। ठीक है, नेटवर्क को रिलायबिलिटी के लिए कंसीडर किया जाता है। उन जगहों पर आपको मैश टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। जैसे मिलिट्री पर्पस में दैट किसी भी पर्टिकुलर का नेटवर्क डाउन ना चला जाए, या अगर नेटवर्क फेलियर भी हो जाए एक पर्टिकुलर पाथ से, तो अदर पाथ से उसका डेटा कैप्चर हो सके। तो ऐसे पर्पसेस में आपका मैश टोपोलॉजी सबसे बेस्ट टोपोलॉजी मानी जाती है। ओके बच्चों, मैश टोपोलॉजी दो टाइप की होती है, एक होती है फुल्ली कनेक्टेड, एक पार्शियली कनेक्टेड। अब आप बोलोगे सर फुल्ली कनेक्टेड और पार्शियली कनेक्टेड मीन्स, जैसे बच्चों फुल अभी ये है आपकी दैट पार्शियली कनेक्टेड। फुल्ली कनेक्टेड कब होगी बच्चों, जब ये वाला नोड और ये वाला नोड भी आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला नोड, ये वाला नोड, और ये वाला नोड और ये वाला नोड आपस में कनेक्ट हो जाएगा। यानी आपके ओवरऑल कंप्यूटर में n-1 नंबर ऑफ कनेक्शन होंगे हर कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से। ओके, हर पर्टिकुलर कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से n-1 नंबर ऑफ कनेक्शन होंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे 5 कंप्यूटर है तो n की वैल्यू इज़ 5। अब 5 की हो गई n की वैल्यू, तो n-1 कनेक्शन होने चाहिए हर कंप्यूटर के पास, यानी 4। ओके, तो जैसे इस कंप्यूटर के पास देखो 4 कनेक्शन है, लेकिन अभी इसके पास कितने हैं, 2 ओनली। तो इसके पास भी 4 होने चाहिए। कैसे, 2 तो ये रहे बच्चों, 3 एंड 4। ऐसे इसके पास भी 3 एंड 4, इसके पास 4 हैं, ये इसके पास भी 3 हैं, तो इसके पास यहाँ ऑटोमेटिक जब ये वाला इसके पास कनेक्ट हो जाएगा तो 4 नेटवर्क फॉर 4th पाथ आ जाएगा। सो दिस इज़ योर मैश टोपोलॉजी। ओके बच्चों, नाउ मैश टोपोलॉजी होती है बच्चों बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होती है। मैंने आपको बताया जिस जगह रिलायबिलिटी की बहुत ज़्यादा नीड होती है उस जगह पे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको मैश टोपोलॉजी के थ्रू
कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। फास्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, और ईजियर रिकन्फिग्रेशन होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है, मैनेजमेंट भी बहुत टफ टास्क होता है, एंड एफिशिएंसी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट हाइब्रिड टोपोलॉजी। वन सेकेंड, मैंने आपको बताया था बच्चों हाइब्रिड टोपोलॉजी कोई एक स्पेसिफिक टोपोलॉजी नहीं होती है। एक्चुअली हाइब्रिड टोपोलॉजी इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल नंबर ऑफ टोपोलॉजीज। जैसे आप देख रहे होंगे बच्चों, हाइब्रिड टोपोलॉजी में इस जगह पे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपकी बस टोपोलॉजी होगी, इसी में आपकी रिंग टोपोलॉजी भी है, इसी में आपकी ट्री टोपोलॉजी भी आ रही है, ओके। तो सच टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल टोपोलॉजीज, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में यूज़ किया जाता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गए, फाइनेंस सेक्टर हो गए, इन जगहों पे हाइब्रिड टोपोलॉजीज का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जहाँ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टोपोलॉजी अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। ये आप भी कह सकते हो यूज़र के रिक्वायरमेंट के आधार पर हाइब्रिड टोपोलॉजी को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ये रिलायबल होती है, स्केलेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इफ़ेक्टिव होती है ऑब्वियसली, क्योंकि इसको यूज़र की स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्रिएट किया गया है, ठीक है। हाँ, इसका डिसएडवांटेज भी है कुछ, जैसे इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि मोर देन वन टोपोलॉजीज एग्जिस्ट करती है एक ही नेटवर्क में, कॉस्टली भी होता है, ठीक है। These are the disadvantage of hybrid topology. Okay बच्चों, next we will discuss in next class. Thank you.